मम्मी जी आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? मैं लगा दी थी, मेरा रसोई का सारा काम हो गया। अरे तो क्या हो गया वो, ऐसा कर, झाड़ू तो लगी गई है, अब तू फटाफट पोछा लगा ले तो काम जल्दी हो जाएगा। मम्मी आप भी ना। सुखा दिए सारे कपड़े? हाँ मम्मी मैंने सारे कपड़े सुखा दिए। अब बैठ के चाय पी ले, मैं तेरे लिए भी चाय बना दिया, ठंडी हो जाएगी नहीं तो। मम्मी जी आपने चाय भी बना दी, थैंक यू। क्या है मम्मी आपको? अरे अब तो कम से कम आराम कर लो। कभी कुछ काम लेके बैठ जाओगे, कभी कुछ काम लेके बैठ जाओगे। जब से आई हूं तब से यही देख रही हूं आपको। भाभी है ना, कर लेंगी वो अपने आप। अरे तो क्या हो गया, ये भी कोई काम है। और थोड़ी बहुत तेरी भाभी की मदद करवा देती हूँ तो इसमें गलती क्या है, उसका ही काम हल्का होगा ना। वैसे मम्मी एक बात है, एक आप हो जो भाभी के है ना हर काम में मदद करवा देती हो, और एक मेरी सास है, उनसे मैं अगर सब्जी काटने की भी कह दूंगी ना, सबसे पहले तो इतना बड़ा लेक्चर सुनाएंगी और काम करेंगे भी नहीं। कहेंगे बहू अब मेरी ये कोई उम्र है काम करने की? अरे बुढ़ापा है मेरा, काम करने के टाइम पे तो उन पे बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन अगर कहीं बाहर जाना हो शादी ब्याह में, तब देखो 2 दिन पहले बहू मैं फेशियल करवाने जा रही हूँ, मैं थ्रेडिंग करवाने जा रही हूँ, तब ऐसी हो जाएंगी बस पूछो मत। फिर तो 16 साल की लड़की बन जाती है। और मेकअप करना, बस पता कैसे मेकअप करती हैं? ऐसे लिपस्टिक लगाएंगी और फिर देखो उनका ब्लश लगाना, ऐसे लिपस्टिक लगाएंगे फिर हथेली पे थोड़ी सी ऐसे करके, ये उनका मेकअप होता है। ऐसे लाल लाल गाल करके टमाटर की तरह जब जाती हैं। अगर मैं उनसे काम की कहूँ ना तो उनके सारे बदन में दर्द हो जाता है, और कहीं जाना हो तो ऐसे सट ही सट चल देंगी, फिर बन जाएंगी ये हेमा मालिनी। हमें एक आप हो जो भाभी के साथ ऐसे रहती हो जैसे आप मेरे साथ रहती थी। पता है मैं भी चाहती थी कि मेरी सास मेरे साथ ऐसे रहे, मेरे साथ बैठे बातें करे, अपने सुख दुख की चर्चा करे, हम साथ में शॉपिंग जाएं, घूमने जाएं। पर मेरी सास बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो फिर तू क्या सोचती है अपनी सास के बारे में? मतलब ये जो तुम्हारा सास बहू का रिश्ता है, क्या इसमें प्यार है? प्यार तो बस कहीं नहीं है मम्मी, बस हम छोटा सा ही है। मैं भी अपना ड्यूटी से पूरा करके सारे काम निपटा के अपने कमरे में चली जाती हूँ। क्या ही बताऊं, अरे बोरिंग सी लाइफ हो गई है मेरी तो। कभी कभी तो सही बताऊं मम्मी, ऐसा मन करता है बस भाग जाऊं, इतना मन उचट जाएगा कभी कभी तो मेरा। इसीलिए तो बेटा मैं तेरी भाभी से बॉन्डिंग बना के रखती हूँ। और सही बताऊं, वैसे तेरी भाभी है भी बहुत अच्छी, मेरी बहुत इज्जत करती है, बहुत सेवा करती है। ये तो मैं उसके पीठ पीछे कह रही हूँ, सही में वो बहुत अच्छी है। और वैसे भी भगवान की दया से अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, और जब बिस्तर पकड़ लूंगी वही तो सेवा करेगी, वही काम आएगी मेरे तो। अब रही बात तेरी, तुझे तो मैं जब फोन करूंगी बेटा आ जा मुझसे मिलने, तो कहेगी नहीं मम्मी अभी तो मेरा काम पड़ा है, नहीं अभी तो मुझे टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा जब आऊंगी। तू तो कभी कभार आएगी हाल चाल पूछने मेरा, मेरे हर वक्त मेरे साथ तो मेरी बहू ही रहेगी ना, और वही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। सही कहा आपने। और रही बात तेरे भाई की, वो तो सुबह का ऑफिस गया शाम को आता है, वो कितना कर लेगा मेरा। और एक पुरानी कहावत है कि बुढ़ापे में ना तो बेटा निहाल करेगा ना बेटी, बुढ़ापे में काम केवल बहू ही आएगी। और एक बात कहूं बेटा, मैं तो ये बात सभी सासों से कहूंगी कि अपनी बहू को बेटी जितना प्यार और सम्मान दो, क्योंकि आपका आज का व्यवहार ये डिसाइड करेगा कि आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। एकदम सही बात कही है मम्मी आपने।